अगर आप यूएई के रेजिडेंट हो, सऊदी अरब के रेजिडेंट हो, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, किसी भी मुल्क के रेजिडेंट हो, वहाँ पे जॉब करते हो, ख़ास करके वो लोग जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं जिनकी सैलरीज 3,000 दरहम से कम होती है या 3,000 सऊदी रियाल से कम होती है, ठीक है। वो लोग किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, ऐसी इनकम जो आगे जाके कुछ सालों के बाद उनको और उनकी फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है। आज की ये वीडियो खास करके ओवरसीज़ लोगों के लिए है, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय फेसबुक पेज। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम लोगों के लिए, किस तरीके से आप एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। एक्स्ट्रा पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके आज के दौर में। वो तमाम लोग जो ओवरसीज़ रहते हैं, जॉब करते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब करते हैं, यूएई वगैरह में या सऊदी में, कतर, ओमान, बहरीन, ऐसे ये इन ममालिक का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पे आपको नेशनलिटी नहीं मिलती है। यूरोप वगैरह की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ साल लगाते हैं, उसके बाद उनको पासपोर्ट मिल जाता है, फिर वहाँ की गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। इसलिए उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास करके बात करूँगा गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब्स करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब, जिनकी वाइट कॉलर जॉब होती है, जिनकी सैलरी 5,000 से ऊपर है। वो तो अपने साथ अपनी फैमिलीज़ को भी लेके जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, आराम से रहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो बड़ा तबका है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब्स करने वालों की सैलरी 3,000 दरहम से या 3,000 रियाल से कम होती है। इतनी सैलरी में अपने घर वालों को सपोर्ट करना, उसके बाद बहुत सारे अखराजात होते हैं उनको पूरा करना, उसके बाद पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड में जब लोग 10 साल 20 साल के बाद वापस अपनी होम कंट्री जा रहे होते हैं, एक तो परदेश उनकी जवानियाँ खा जाता है, बुढ़ापे में लोग वापस जाते हैं, दूसरा सेहत ख़राब हो जाती है उनकी। बहुत सारे लोग आते हैं, चंद ही साल में मर जाते हैं वापस जो लोग आते हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद जो है कई सालों से बाहर रह रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि आपके पास जब तक गोल नहीं है ना, अगर आप ब्लू कॉलर जॉब करते हो, आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं है, आपने ये नहीं सोचा कि इतने सालों में मुझे ये सब कुछ अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है, इतना पैसा बचाना है, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। आपकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो खा जाता है, परदेश काटना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके वो लोग जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं। फिर मैं ये आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग जब जा रहे होते हैं, वापस जाते हैं अपने घर, छुट्टी पे जाते हैं, जब उनके छुट्टी के दिन पूरे हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ नहीं रख सकते, इतनी इनकम नहीं होती उनकी, ठीक है। तो फैमिलीज़ उनकी होम कंट्री में होती हैं, साल बाद 2 साल बाद वो चक्कर लगाते हैं, 1 महीना 2 महीने के लिए वापस आते हैं अपने होम कंट्री, ठीक है। पीछे उनके बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, उनके माँ बाप होते हैं, ख़ास करके जो बच्चे होते हैं, बच्चे, ठीक है। जब आप वापस जा रहे होते हो, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो या घर से जा रहे होते हो छुट्टियां ख़त्म करके, तो जो आपके बच्चे रो रहे होते हैं, ये तकरीबन हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, वो जो परदेश में जॉब करते हैं, उनकी कहानी है, तकरीबन हर बंदे की कहानी। उनके बच्चे रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मजबूरन वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ पैसा कमाते हैं, उस पैसे से फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इतना पैसा कमाते हैं कि उनकी फैमिली अच्छी लाइफ गुजारती है, अच्छे से उनके अखराजात पूरे होते हैं। लेकिन 3,000 दरहम से कम सैलरी में आपके लिए क्या होता है, सेविंग नहीं हो पाती है आपकी। आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख्वार होके गुजारते हो, आप अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, जब परदेश में रहते हो, 15 साल 20 साल आप काम करते हो परदेश के अंदर, एंड में आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप वापस अपने होम कंट्री जाके कुछ बिज़नेस कर सको। बिज़नेस करने के लिए आपके पास बचता ही कुछ नहीं है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जवानी है, वो परदेश खा चुका होता है, ठीक है। एंड में आप बहुत सारी बीमारियां लोगों को लग जाती हैं, मरने के लिए बस जाते हैं अपने होम कंट्री और कुछ साल में मर जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना वो होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जमा पूंजी कर लेते हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए अपने होम कंट्री के जमा करके लेके जाते हैं।
लेकिन वहाँ पे जाके उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उनको कोई कारोबार समझ में नहीं आता, क्योंकि अपनी उन्होंने सारी लाइफ दूसरों की गुलामी करते हुए गुजार दी होती है, दूसरों के लिए जॉब करते हुए गुजार दी होती है। तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या बिजनेस करें, क्या कारोबार करें जिससे हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, तो एंड में जाते हैं वही जो उनकी सेविंग होती है, वही खा खा के साल 2 साल 3 साल में वो सेविंग उनकी ख़त्म हो जाती है। पीछे उनके पास कुछ नहीं बचता। जब उनके पास कुछ नहीं बचता, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, फिर वो उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो। आज का दौर ऑनलाइन बिजनेस का दौर है, ऑनलाइन पैसे कमाने का दौर है। हर बंदा पैसा कमा सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। एक्स्ट्रा इनकम कमाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाओगे, कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। भले आपके फैमिली कुछ अरसे के लिए सुकून से जिएगी, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाओगे? बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें तो क्या पता ऑनलाइन काम होता है कैसे। थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, स्मार्टफोन आजकल हर बंदे के पास है। क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूंगा, जैसा कि बिटकॉइन हो गया या इस तरीके की बहुत सारी करेंसीज हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो नए नए अभी मार्केट में लॉन्च हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। जब क्रिप्टो करेंसी, जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, $1 से भी कम का था। उस टाइम किसी ने 100 बिटकॉइंस ले ली। आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट बढ़ता गया, $1000 का हो गया। अब आप आइडिया लगाओ, $100 के उसने जो 100 बिटकॉइन लिए, अगर $1 का उस टाइम था, तो जब वो $1000 का हुआ तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब $100 वाली चीज़ $1000 की हो गई। मतलब उसने $100 इन्वेस्ट किए, 100 बिटकॉइंस खरीदे। ठीक है, 100 बिटकॉइंस जब $1000 के हो गए तो बनता है $1,00,000। $1,00,000 को आप अपनी होम कंट्री की जो करेंसी है उसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा करोड़ों में बात जाती है। ठीक है, इसी तरह अभी जो बिटकॉइन का रेट है वो $37,000, $38,000 चल रहा है। लेकिन चूंकि बिटकॉइन बहुत महंगा हो चुका है तो इस पे इन्वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पिछले दिनों $60,000 पे गया था। आप $100 $200 अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे और कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिसमें इथेरियम है। इथेरियम 6 महीने पहले $400 का था। अभी पिछले दिनों जो है वो तकरीबन $4,000 तक पहुंचा था। अभी उसका जो रेट है वो $2700-2800 चल रहा है इस टाइम। इसी तरह न्यू कॉइन मेरे अपने ख़रीदे हुए थे $12 के, $100 तक पहुँचे। ठीक है, अभी $58 के। मार्केट ऊपर नीचे होती है लेकिन ये ऊपर जाते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें और भी कुछ कॉइन, जैसा XRP हो गया, नए नए लॉन्च हुए। ठीक है, ज़्यादा पुराने नहीं है। इसी तरह डॉज कॉइन हो गया। ये वो कॉइन्स हैं जिनकी प्राइस इस टाइम मार्केट में $1 से भी कम है। $0.5 के करीब जो डॉज कॉइन है वो चल रहा है। 0.43 42 41 इस तरीके से उसका रेट चल रहा है। तो अगर आप $100 के डॉज कॉइन खरीदते हो तो वो समझ लो आपको 200 कॉइन्स मिलते हैं, 200 कॉइन्स के करीब मिलते हैं। XRP खरीदते हो आप $100 के, 100 कॉइन्स के करीब मिलते हैं। तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी पे कर लो। बहुत ईजी है, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे काम किस तरीके से करना है। ये वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, जितने भी लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं उनके लिए। पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल है, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनडायरेक्टली कर रहे होते हैं। लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि अब इलीगल है। तो आप अगर पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तान में बैठ के ये नहीं सोचो कि आपने करना है। अगर आप करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये लीगल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, बाहर रहते हो, दुबई में रहते हो, सऊदी में, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप कर सकते हो ईजीली। ठीक है, एक ऐप्स होती है इनकी, वो आपने डाउनलोड करनी है, उसको चार्ज करना है, उसके अंदर पैसा डालना है, कॉइन खरीद लेने, कॉइन खरीद के उनको होल्ड कर लो। कुछ नहीं करो आप पे, नहीं कहता कि आप ट्रेडिंग करो, आप मास्टर बन जाओ, आप रोज़ खरीदो रोज़ बेचो, नहीं।
उसको लेके होल्ड कर लो 1 साल 2 साल के लिए। यकीन मानोगे, अगर ये जो कॉइन है जो अभी $0.43 का है, जो $1 से भी कम का है, ठीक है, ये आपने 100 कॉइन्स खरीद लिया, 200 कॉइन्स खरीद लिए, $200-400 आपने इन्वेस्ट किए। इतने पैसे इन्वेस्ट करो जो अगर आपके डूबते भी हैं खुदा खास्ता तो आपको असर ना हो, उससे कोई आपको नुकसान ना हो। तो इतना पैसा आप इन्वेस्ट करो, $100, $200, $300 आपने इन्वेस्ट कर देने, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे। उसको होल्ड करना है, उसको आप होल्ड कर लो, ठीक है, होल्ड करो उसको, आप रखो 1 साल 2 साल के लिए। यकीन मानोगे, अगर डॉज कॉइन की बात करते हैं, $1 से कम का है, $0.5 का है, यही आपके पास 200 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है, 200 कॉइन आपके पास पड़े। 1 साल के बाद अगर इसका रेट $1000 हो जाता है तो आप सोचो आपके 200 कॉइन $2 लाख के बनते हैं। जब $2 लाख के ये कॉइन्स बनेंगे तो आप सोचो कि $2 लाख कितने बनते हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको आप कन्वर्ट करते हो तो ये 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनता है, ठीक है। इस काम को सीखो, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े ट्रेडिंग सीख लो, आप मास्टर बन जाओ, नहीं। उसको लेके जो नए कॉइन्स शुरू हुए हैं उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा रिस्क लो, अपनी लाइफ की जमा पूंजी उस पर नहीं लगाओ, अपना पैसा सेव करो, लेकिन ये 200 300 $400 आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। इसको इन्वेस्ट करके आप छोड़ दो 1 साल 2 साल के लिए। यकीन मानो, लोग करोड़पति नहीं अरबपति बने थे बिटकॉइन से। इथेरियम से लोग अरबपति बन गए। वो लोग जिन्होंने $1 में उनको ख़रीदा था, $100 में ख़रीदा, जिसने बिटकॉइन को $1000 में, 2000 $10,000 में भी ख़रीदा, जब वो $60,000 का बना एक कॉइन तो करोड़पति बन गए लोग, अरबपति बन गए, डॉलर्स वाले अरबपति, डॉलर्स वाले मिलियनियर बने लोग। तो आप भी अभी से, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, यूट्यूब आप देखते हो, आपके पास स्मार्टफोन है, आप इसके ऊपर रिसर्च करो, देखो वीडियोस कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी लेके रख लो, उसको छोड़ दो, ये आपके काम आएगा और आपके बच्चों के भी काम आएगी जब इसका वैल्यू बढ़ेगा। वो कॉइन्स लो जिनकी वैल्यू $1 है या $1 से कम है, या ज़्यादा से ज़्यादा $10 या $20 है। इससे महंगे वाले कॉइन्स आप ना लो। ये कॉइन जब बढ़ेंगे, जब $1000 तक पहुंचेंगे, $2000 में, फ़र्ज़ करो $10,000 का हो गया, अगर एक डॉज कॉइन आपने लिया है, एक कॉइन $10,000 तक पहुंच गया, तो आपके 200 कॉइन कितने के बनेंगे, आप ये अपने माइंड में बिठाओ, आप इस पे थोड़ा सा गौर करो, आप अरबपति, आप करोड़पति बन जाओगे। ये सेविंग आपकी लाइफ को बदल देगी। मैं किसी को भी ऐसा मशवरा नहीं देता कि आप अपनी जितनी भी सेविंग है उसको इस पे इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा पैसा लगाओ, ज़्यादा लालच में आओ, नहीं। 100 से 200 कॉइन आप परचेज करो, उसको होल्ड करो, वेट करो, देखो $100-200 क्या होते हैं, ठीक है। $100 का मतलब होता है 360 दरम, यूएई के या सऊदी के 360 रियाल लगा लो, कितने होते हैं। इतने का तो आप महीने का खाना खा लेते हो या दोस्त यारों के साथ जो है वो उड़ा देते हो पैसा। तो ये आपने एक सेव करना है, इसको लगा देना है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो आपने इसको छोड़ देना है लेके, फिर आपने देखना है जब इसका रेट बढ़ता है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में कहाँ तक पहुँचता है इसका रेट। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने इन कॉइन्स का क्या करना है, इसको रखना है मज़ीद या इनको सेल कर देना है। ऐसी मिसालें मेरे पास हैं, ऐसे लोग हैं जो समझ लो कि सड़क छाप थे, जो सड़क छाप, जिनकी औकात सड़क छाप वाली थी, $200-300 जिन्होंने लगाया, आज वो मल्टी मिलियनियर हैं डॉलर्स में। रुपयों की बात नहीं कर रहा, डॉलर्स वाले मल्टी मिलियनियर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप तमाम भाइयों के लिए जो हमारे भाई ओवरसीज़ रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आता, पैसा नहीं बचा सकते, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। उसके साथ ही मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।